अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मल्टीमीटर को किस तरह यूज़ करते हैं, इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं और इसके कौन सा फंक्शन किस काम के लिए होता है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये सबसे पहले बात कर लें मीटर की। जो मेरे पास डिजिटल मीटर है वो यूनिटी कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर यूनिटी 136D है। ये ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है, इसमें आपको रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर लेता है। तो इसके सिंबल्स पर देख लेते हैं, इसके ऊपर जो सिंबल्स मौजूद हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो ये पहला सिंबल जो है ये डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए है, ये देख सकते हैं आप, डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए है। और इसके ऊपर साथ ही ये अल्टरनेटर का निशान है, इसका मतलब ये एसी वोल्टेज चेक करने के लिए यूज़ होगा। और ऊपर ओहम है, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए है, ये फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज़ की चेक करने के लिए है, और ये तीनों जो एम्पेयर चेक करने के लिए यूज़ होते हैं, एसी डीसी एम्पेयर चेक करने के लिए। और ये एनसीवी यानी इससे आप पता लगा सकते हैं कि किसी वायर में करंट पास कर रही है कि नहीं। जी, तो मैंने मीटर को डीसी वोल्टेज पे सेलेक्ट कर लिया है और इस पर ये नंबरिंग शो हो रही है। इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे और आपको वोल्टेज बता देगा। ये बैटरी है 12 वोल्ट की मेरे पास है। इसके वोल्टेज मैं चेक करने के लिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे सिंपली नेगेटिव पिन रखूँगा और पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव। तो ये मुझे वोल्टेज बता रहा है 12.05 वोल्टेज, ये 12.05 वोल्टेज दे रहा है। इसी तरह अगर मैं छोटे सेल के वोल्टेज चेक करता हूँ तो इसमें भी मैं नेगेटिव पे नेगेटिव रखूँगा और पॉजिटिव पे पॉजिटिव टच करूँगा तो ये मुझे वोल्टेज दे देगा। 3.66 वोल्टेज दे रहा है इस बैटरी में। तो ये तो हो गई डीसी वोल्टेज। अब एसी वोल्टेज चेक करने के लिए आपने इसको इधर ले आना है। यहाँ पे आपको छोटा सा लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा एसी, जैसे ही आप इस ये तो इसके एसी वोल्टेज चेक करने के लिए मैंने इसको एसी पॉइंट पर सेट कर दिया है मीटर को। और अब मैं ये 220 वोल्ट जो आम बिजली घर में आती है उसके वोल्टेज चेक करूँगा। जो घर में पावर सप्लाई आती है वो एसी वोल्टेज की होती है। तो ये मैंने मीटर को इसके अंदर रखा और ये मुझे शो कर रहा है, ये देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे अभी आ रहे हैं 200 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अभी 20 वोल्ट कम आ रहे हैं। इसी तरह बहुत से एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं आप। ट्रांसफार्मर की आउटपुट से चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, बगैर रेक्टिफायर यूज़ करे, उसमें तकरीबन 13 वोल्टेज होंगे। जी, तुम्हारे एसी और डीसी वोल्टेज हमने चेक कर लिए हैं। अब आ जाते हैं ओहम वाले पॉइंट पर। ओहम वाले पॉइंट पे आप किसी भी चीज़ की रेसिस्टेंस चेक कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास कुछ रेसिस्टेंस हैं, इनकी मैं रेसिस्टेंस चेक करूँगा। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान तो नहीं रखना, लेकिन आपने एक ध्यान रखना है, जब आप पॉजिटिव साइड यानी एक हाथ से आप अगर पकड़ें तो आपका दूसरा हाथ टच ना हो रेजिस्टेंस को, वरना आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। और नीचे आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं, ये 560 ओम का रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये देखिए, ये मेरे पास 560 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। मैं आपको शो कराता हूँ, इसके ऊपर किलो का सिंबल भी शो हो रहा है। कंटिन्यूटी दरअसल चीज़ों को, कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए यूज़ होती है। जैसे मेरे पास ये रिले है, एक पुरानी मुझे मिली है, मुझे भी नहीं पता ये सही है कि ख़राब है, तो इसको मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले जो रिले में ये दो पिन्स आपको नज़र आ रही हैं, इसके सेंटर में कॉइल होती है एक। मैं चेक करता हूँ कि इसकी वो कॉइल ठीक है या ख़राब हो चुकी है। तो मैं नेगेटिव को इधर, पॉजिटिव को इधर, आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं। इसमें कोई रीडिंग शो हो रही है, इसका मतलब इसकी कॉइल ठीक है। और दूसरा, इस पर ये एक पिन इसमें जुड़ी होती है जिसको नॉर्मली ओपन क्लोज़ कहा जाता है और ये नॉर्मली ओपन होती है। तो इसकी मैं पिन चेक करता हूँ, क्या ये पिन इसकी टूट तो नहीं गई अंदर से। ये बज़र की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कि ये पिन टूटी नहीं, ठीक है। और इस साइड पे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं आई आवाज़। इसका मतलब ये जो मीटर का एनसीवी पॉइंट चेक करते हैं, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है एनसीवी सेंसर। तो ये सेंसर डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी ये वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर रही है इस ट्रांसफार्मर में। तो जैसे ही मैं ये इसका सेंसर वायर के पास लेके जाऊंगा, ये बीप कर रहा है, ये देख सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं आप इससे कि कोई वायर बीच में से डैमेज तो नहीं होगी। अगर कोई वायर डैमेज है बीच में से तो आप इसको इस तरह करके चेक कर सकते हैं। ये सारी वायर अभी बिल्कुल ठीक है।
तो ये थी आज की वीडियो। सारा मैंने आपको कोशिश किया है कि सारा डिटेल से समझा सकूँ इस मल्टीमीटर के सारे पॉइंट्स। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।